2020 में एम्स्टर्डम सिटी गवर्नमेंट ने एक ऐसी बिल्डिंग का डिजाइन कमीशन किया जो देखने में फ्यूचरिस्टिक है और काम में काफी कंट्रोवर्शियल। यह डिजाइन है एम्स्टर्डम के नए एरोटिक सेंटर का, एक 5000 स्क्वायर मीटर का हाई राइज, जिसमें होटल रूम्स होंगे, ऑफिसेज, बार्स, एंटरटेनमेंट जोन्स, एक स्टोर और एक रेस्टोरेंट। जब यह पूरा होगा तो ये यूरोप के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड ब्रोथेल्स में से एक होगा। लेकिन दिलचस्प सिर्फ इसका डिजाइन नहीं है, सबसे ज्यादा सवाल इसकी लोकेशन पर उठ रहे हैं। सिटी गवर्नमेंट इसे एम्स्टर्डम के हिस्टोरिक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से दूर आउटस्कर्ट्स में बनाना चाहती है और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। सवाल सीधा है, अगर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पहले से मौजूद है तो फिर गवर्नमेंट को नया एरोटिक सेंटर क्यों चाहिए, और इतना दूर क्यों? और सबसे जरूरी, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? इस कहानी की जड़ें जाती हैं 2009 में। उस वक्त लेबर पार्टी के एक पॉलिटिशियन ने एक प्लान पुश किया, प्रोजेक्ट 1012। नाम उस जिप कोड पर रखा गया जहां एम्स्टर्डम का सबसे कुख्यात रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट स्थित है। आइडिया यह था डिस्ट्रिक्ट को क्लीन अप करना, विंडो ब्रोथेल्स, कॉफी शॉप्स, लो क्वालिटी बिल्डिंग्स, सबको धीरे धीरे हटा दिया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह थी, यह प्लान कानून या नियम बदलने के बजाय स्पेस बदलने पर आधारित था। लॉजिक सिंपल था, अगर क्राइम से जुड़ी बिल्डिंग्स ही खरीद कर हटा दी जाए तो क्राइम अपने आप दूर चला जाएगा। सिटी गवर्नमेंट को यह आइडिया पसंद आया, प्लान पास हो गया। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह प्लान अगले 10 सालों में क्या पैदा करेगा। अगले दशक में 100 से ज्यादा विंडो ब्रोथेल्स बंद हो गए, दर्जनों कॉफी शॉप्स भी क्लोज हो गईं। लेकिन जब इम्पैक्ट मापने की कोशिश की गई तो रिजल्ट्स शॉकिंग थे। क्राइम पर इसका असर लगभग ना के बराबर था। और आज भी सिटी सेंटर की इमेज एक एडल्ट थीम पार्क जैसी ही बनी हुई है, थोड़ी फ्लैशी, थोड़ी शैडी। लेकिन अगर प्रोजेक्ट 1012 ने कुछ किया तो वह था एक गहरी दरार पैदा करना सेक्स वर्कर्स और एम्स्टर्डम सिटी गवर्नमेंट के बीच। और यह दरार आज भी मौजूद है, नई मेयर के आने के बाद भी। 2020 के बाद से गवर्नमेंट ने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट पर कई रेस्ट्रिक्शंस लगाए, अनऑर्गेनाइज्ड टूर बैन, पब्लिक कैनाबिस स्मोकिंग बैन, बार्स के टाइमिंग्स रेस्ट्रिक्टेड, अल्कोहल के डिस्प्ले एड सेल पर लिमिट्स। यहां तक कि यंग ब्रिटिश मैन को टारगेट करने वाली एड कैंपेन भी चलाई गईं, जिनमें उन्हें इनडायरेक्टली कहा गया, पार्टी के लिए एम्स्टर्डम मत आओ। मेयर ने यह भी सजेस्ट किया कि इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को मारिजुआना खरीदने से ही बैन कर दिया जाए। और फिर सबसे शॉकिंग आइडिया, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के एंट्री गेट्स। सोचिए, यूरोप के एक मेजर शहर में पहली बार एक फिजिकली रेगुलेटेड नेबरहुड। वेनिस ने भी यह नहीं किया। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल सजेशन तब आया जब 2019 में नई मेयर ने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के रूम्स पर फोकस किया। एम्स्टर्डम में असल में 3 रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे फेमस है डे वॉल्लेन सिटी सेंटर में, यहां 249 रूम्स हैं, बाकी 2 काफी लो प्रोफाइल हैं, सिंगेलगेबीड 63 रूम्स और रुइस डालकाडे 40 रूम्स। 2019 में मेयर फेमके हालसेमा ने डे वॉल्लेन के फ्यूचर के लिए 4 सिनेरियो प्रेजेंट किए। गोल एक ही था, ओवर टूरिज्म कम करना। पहला सिनेरियो, विंडो प्रोस्टिट्यूशन को परमानेंटली बदल देना, कर्टेन्स बंद, रूम्स ओपन। लॉजिक ये था, अगर लोग सिर्फ देखने आते हैं और देखना ही बंद कर दिया जाए तो टूरिस्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे। और वैसे भी डिजिटाइजेशन के साथ सेक्स वर्कर्स फोन के जरिए भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। फिजिकल विंडोज से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक का शिफ्ट इनएविटेबल लग रहा था। दूसरा सिनेरियो सबसे रेडिकल, डे वॉल्लेन और सिंगेलगेबीड के सारे रूम्स हटा दिए जाएं और सिटी के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट कर दिए जाए।